हमारा मध्य प्रदेश इन्वेस्ट के लिए तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश थीम तैयार की गई है। इसके लिए देश भर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। कोशिश प्रदेश के विकास को गति देने के साथ युवाओं को रोजगार देने की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के लिए तैयार है मध्य प्रदेश। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल लॉन्च। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी कई कंपनियां। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम हुई तैयार। भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश पर बनाई थीम। एमपी की एमएसएमई नीति में हो रहा संशोधन। अगले साल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में निवेशकों से संवाद किया जा रहा है। भोपाल में अगले साल 7 से 8 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसकी थीम भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश रखी गई। समिट से पहले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास नीति में संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो भी दिक्कतें निवेशकों को आ रही है उन्हें संवाद के जरिए समझकर दूर किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुंबई में देश के बड़े उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस चर्चा में निवेशकों की समस्याओं को चिन्हित किया गया। इसके निराकरण पर काम भी किया जा रहा है, क्योंकि निवेशकों को कई विभागों के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। निवेशक 100% संतुष्टि के साथ प्रदेश में उद्योग इकाइयां लगाएं। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ रोड शो करके हम बड़े पैमाने पर उद्योग व्यापार की नगरी मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन, वेयर हाउसिंग सेक्टर पर फोकस किया गया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित किया गया। 9 क्लस्टर को विकास की अनुमति दी जा चुकी है। 1000 करोड़ रुपए के निवेश से 365 इकाइयों की स्थापना होगी। प्रदेश में भूमि, पानी सस्ता, मानव संसाधन अनुकूल है। 1 से 1.5 घंटे में प्रदेश से किसी भी महानगर में पहुंचा जा सकता है। जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, ये इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार, वैसे तो मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए यहाँ के माहौल को निवेशकों के अनुकूल किया जा रहा है। प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में तेजी से अधोसंरचना विकास पर काम हो रहा है। 6 एक्सप्रेस वे प्रस्तावित हैं। दोनों तरफ औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। पीथमपुर में पीएम मित्र पार्क में कपड़ा उद्योग औद्योगिक संरचना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नई औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो हो रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। जो कठिनाइयां बताई गई उन्हें दूर करने का काम हो रहा है। ध्यान दीजिए तो निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश ने प्रगति की। प्रदेश के उत्पाद देश दुनिया की नजर में आए। इसके लिए इकाइयों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल भी की जा रही है।
देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की नजर भी अब मध्य प्रदेश पर है। इस दिशा में भी मोहन सरकार काम कर रही है। फिलहाल मोहन सरकार की नजर रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर पर है, लेकिन अब देखना होगा कि ये स्ट्रक्चर कब खड़ा हो पाता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और यहाँ मध्य प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बुधनी, विजयपुर, बीना में आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं। इधर कांग्रेस ने अमरवाड़ा उपचुनाव परिणाम से सबक लेते हुए अभी से इन उपचुनावों की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। आगामी उपचुनावों को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति, जानिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस की कोशिश है कि 3 सीटों पर बीजेपी को चुनौती दे सके। वहीं PCC चीफ जीतू पटवारी इन तीनों उपचुनाव वाली सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि बुधनी, बीना और विजयपुर विधानसभा में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। इसको लेकर बीते दिनों PCC दफ्तर में इन तीनों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी आयोजित की गई। बैठक के दौरान संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की गई। साथ ही संगठन की कमजोरी पर भी हर पहलू पर मंथन किया गया। विजयपुर साइड से कांग्रेस के टिकट जीते रामनिवास रावत के भाजपा में जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की स्थिति के बाद खाली हुई बुधनी सीट पर भी अब रस्साकसी शुरू हो चुकी है। उधर बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई, इसलिए यहाँ भी उपचुनाव होना है। हालांकि पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का कहना है कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। बुधनी का प्रभारी बनाया गया है, जिसके चलते प्रत्याशियों का चयन जमीनी स्तर पर किया जा सके। बुधनी विधानसभा एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि 17 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, वहीं से विधायक बन के आते थे और कहीं ना कहीं जो परिणाम लोकसभा में आए हैं, विधानसभा में आए हैं, बुधनी में चिंताजनक है। और हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम वहां जाके पुनः कांग्रेस पार्टी के संगठन को और मजबूत करें। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक मंडल या एक ब्लॉक से या एक तहसील से नहीं है, लेकिन बुधनी विधानसभा के जो पूरे 363 के आसपास जो मतदान केंद्र हैं, वहाँ कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है, उस पर हमारी चर्चा जारी है। और आगे भी निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि बुधनी के एक कस्बे में जाकर हम आमजन से मिलें, उनकी भावनाएं समझें और उस आधार पे फिर जो हमको आगे रणनीति बनानी है वो हम फिर तय करेंगे। कांग्रेस ने विजयपुर सीट के लिए विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, बीना के लिए विधायक लखन गंगोरिया और बुधनी के लिए विधायक जयवर्धन सिंह को प्रभारी बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में इन तीनों विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी। कांग्रेस संगठन इन तीनों विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं का मूड भाप रही है। यही नहीं, संगठन इन तीनों विधानसभा के चुनाव में वही के स्थानीय प्रत्याशियों को टिकट देने के मूड में भी नजर आ रही है। विदाग और जनता में बने रहने वाले नेता को पार्टी तलाश कर रही है। कांग्रेस बीना और विजयपुर सीट पर अमरवाड़ा विधानसभा में फिट किया फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कमलेश शाह के सामने धीरेन शाह को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस की तैयारी है कि इन दोनों ही सीटों पर रावत और सप्रे समाज के नेता को ही चुनावी मैदान में उतर जाए, ताकि वहां पर जातिगत फॉर्मूला फिट हो सके। वहीं कांग्रेस इन सीटों पर अपनी जीत का दावा करने लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के तमाम दावों पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई है। लोकसभा चुनाव में अपमानजनक प्रदर्शन के बाद अमरवाड़ा में झूठे दावे किए, जिनकी पोल की खुल गई। सभी ने देखा किस तरह से अमरवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। अब उसी तरह विजयपुर और अन्य भी उपचुनाव जब भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीतेगी। प्रदेश की जनता जानती है, प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन के साथ ही प्रदेश का विकास हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। इधर भाजपा ने भी उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि इन उपचुनाव में बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है। बहरहाल उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले इन तीनों सीटों पर चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई अभी से दिखाई दे रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।
और यहाँ छत्तीसगढ़ में 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं और छात्र चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो ताकि प्रदेश में छात्रों की समस्याओं को सामने रखा जा सके और छात्र नेता उभर कर सामने आए। आखिर क्यों 6 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 6 साल से छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है छात्र संघ चुनाव। बीजेपी की सरकार बनने के बाद युवाओं की जागी उम्मीद। युवाओं ने सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। 2016 में आखिरी बार हुआ था छात्र संघ का चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र संघ चुनाव करने की घोषणा की थी। प्रदेश में कौन कौन से नेता छात्र संघ चुनाव से निकले? सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी छात्र राजनीति से निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी छात्र राजनीति से आगे निकले। बीजेपी के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव छात्र राजनीति से आगे बढ़े। मोहम्मद अकबर जो पूर्व में वन मंत्री रहे, वो भी छात्र राजनीति से आगे बढ़े। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शुरुआत में छात्र राजनीति की। 7 बार के विधायक रह चुके रविंद्र चौबे भी छात्र राजनीति के कारण आगे बढ़े। वर्तमान में कांग्रेस के युवा विधायक देवेंद्र यादव भी छात्र राजनीति में रहे। रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे, विकास उपाध्याय भी छात्र संघ चुनाव लड़कर आगे निकले हैं। वर्तमान की भाजपा सरकार से छात्र नेता मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि प्रदेश और देश को युवा नेतृत्व मिले। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने छात्रों की मांग पर समर्थन करते हुए कहा कि छात्र चुनाव होने से युवाओं में नेतृत्व निकलकर सामने आता है। छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए छात्र नेता होना चाहिए। जिन कारणों से चुनाव को बंद किया गया है, उनकी समीक्षा करनी चाहिए। 6 साल छात्र चुनाव भी वर्तमान में बंद है। हम वर्तमान सरकार से छात्र चुनाव कराने को लेकर के मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि छात्र चुनाव कॉलेज विश्वविद्यालय में चुनाव होना चाहिए ताकि हमारे देश प्रदेश एवं भारतीय राजनीति को नए छात्र नेता मिलेंगे और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय से छात्र नेता निकलते। जैसे कि हम अभी वर्तमान में उदाहरण देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो कि छात्र राजनीति से आए हुए हैं। वर्तमान देखते हैं कि रायपुर सांसद लोकसभा के ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो भी छात्र राजनीति से निकले हुए। तो वर्तमान में छात्र चुनाव होने चाहिए ताकि हमारे देश प्रदेश एवं भारतीय राजनीति को नए नए छात्र नेता मिलेंगे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वे छात्र चुनाव को वापस पुनः प्रारंभ करें, जो कि कांग्रेस सरकार ने द्वेषपूर्वक उसको जो बंद कर दिया था, जो छात्र की हित को आगे बढ़ाता था, जिसको लेकर के छात्रों में नाराजगी भी है। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार की भाजपा सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि छात्र चुनाव को पुनः प्रारंभ किया जाए, जिससे कि छात्रों को भी नेतृत्व करने का अवसर मिल सके। छात्र के मुद्दे जो अन्य विद्यालयों के जो मुद्दे होते हैं ताकि वो उठा सके, अगर उसमें कुछ तकलीफ है तो वो छात्र हित के लिए लड़ सके। छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर हमेशा से सरकार की रुचि देखने को नहीं मिली है। प्रदेश में 6 साल बाद भी अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस सरकार में छात्र संघ का चुनाव हो सकता है। छात्र नेताओं की छात्र संघ की चुनाव कराने की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा, इस पर कोई विचार नहीं है, लेकिन मामला सरकार के ध्यान में है। पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के ध्यान में ये विषय है। राजनीति में छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदेश में कई बड़े नेताओं की पहचान छात्र नेता के रूप में रही है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से राजनीति में छात्र नेताओं की सक्रियता कम हो जाती है। हालांकि मांग लंबे समय से उठ रही है कि प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, जिससे नेताओं की नई पौध आगे आ सके। अब देखना होगा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर साई सरकार क्या फैसला लेती है। BSTV के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। बीजेपी के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में आगे काम कर रही है। आने वाले दिनों में जीतू पटवारी अपनी नई टीम की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस की छात्र इकाई और यूथ कांग्रेस में काम कर चुके नेताओं को जीतू की नई टीम में ज्यादा तवज्जो मिलेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। बदलाव की बहार, MP में युवाओं के हाथ होगी कांग्रेस की नैया।
जीतू पटवारी की टीम में दिखाई देगी धमक। 2028 का रण कांग्रेस लड़ेगी युवाओं के सहारे। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेताओं को मिल सकती है जगह। विपिन वानखेड़े, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, पंकज उपाध्याय, कुणाल चौधरी कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। शैलेंद्र पटेल, नरेश कप्तान, पिंटू जोशी, भूपेंद्र मरावी कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। उसके बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में कसावट लाने के लिए काम शुरू कर दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत बड़े नेता अब संगठन को मथने में जुट गए हैं। संगठन का फोकस उन छात्र और युवा नेताओं पर ज्यादा है जो बीते एक दशक में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। तस्वीर साफ है, कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि आने वाले सालों के चुनाव में युवा नेताओं के सहारे ही चुनावी मैदान में जीता जा सकता है, जिसके चलते पटवारी अभी से ही अपनी टीम में युवा चेहरों को जगह देने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन इस बात को भी समझना चाहता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। आने वाले 4 सालों में कांग्रेस को इन्हीं युवा चेहरों पर चुनावी चौसर बिछानी है। यही वजह है कि बिखरी हुई कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए युवा चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवन सिंह ने 20 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई, जहां संभावना है कि जीतू की नई फौज की घोषणा की जा सकती है। पूरी नई संभावनाएं, नई ऊर्जा, नए नए लोग और नई कांग्रेस कमेटी आपको देखने को मिलेगी। बहुत तेज और आक्रामक विपक्ष होगा आने वाले 4 वर्षों में, और ऐसे नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को जिनमें वैचारिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। और कमेटी का एकमात्र प्राथमिकता है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना। वहीं इन सब के बीच भाजपा नेता कांग्रेस के पीढ़ी परिवर्तन पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है। देखिए, वो जीतू पटवारी जिनकी कुर्सी स्वयं डामाडोल है, आज तक अपनी कमेटी का अप्रूवल राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं करा पाए हैं। उस स्थिति में इस प्रकार से युवाओं को लगातार भ्रम की स्थिति में डालना कि आने वाले वक्त में उनको स्थान दिया जाएगा, यह कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है कि वह किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वंशानुक्रम की परंपरा को कांग्रेस आने वाले वक्त में आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज भी सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक स्थान नहीं है। बहरहाल चुनावी चौसर के बीच कांग्रेस का मानना है कि युवाओं को आगे कर पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। इसी के चलते जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके अलावा हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाकर युवाओं के हाथ कमान सौंप दी गई। फिलहाल कांग्रेस युवा खिलाड़ियों के सहारे चुनावी मैदान जीतने की तैयारी में है। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। सरकारें चुनावी समर में कई घोषणाएं करती हैं, जिनमें कुछ अमल में आ जाती हैं तो कुछ सरकारी फाइलों में कैद हो जाती हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीते 4 साल से अटल स्मारक की फाइल इधर उधर घूम रही है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब तक वो जमीन संस्कृति विभाग को नहीं मिली है। हालांकि बीजेपी जल्द स्मारक बनने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस अब इस पर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल स्मारक बनाने की पहल 2020 में की गई थी। जिला प्रशासन ने ग्वालियर को सिरोल पहाड़ी पर जमीन को संस्कृति विभाग दे दिया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। यह हाल तब है जब ग्वालियर की पहचान अटल जी से है, इसलिए बीजेपी ने यहां उनकी याद में अटल स्मारक बनाने का ऐलान किया था। साल गुजरे, सरकार पर दबाव पड़ा, जिसके बाद साल 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी किया, लेकिन साल 2024 तक अटल स्मारक के नाम पर ईंट तक नहीं रखी गई थी। जो लास्ट हम लोगों ने रिव्यू किया था उसमें उनका कार्यादेश आदि हो गया है और उनको कार्य प्रारंभ करना है, तो उसको स्पीड अप कराएंगे, उसको जल्दी से करवाएंगे। अफसरों की माने तो अटल स्मारक बनाने का काम पर्यटन विभाग को करना है, जिससे अब तक जमीन लिखित में नहीं मिली।
वरिष्ठ अफसर की माने तो प्रोजेक्ट में कुछ खामियां थीं, जिसको दूर कर लिया गया है, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। लेकिन भोपाल स्तर पर हुए फेरबदल के साथ ही प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन जल्द प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो अपनों को ही भूलना सीखी है, इसलिए चुनावों में अटल जी का उपयोग करते हैं और फिर भूल जाते हैं। देरी का प्रमुख कारण रहा है, उस समय तत्काल में विधानसभा चुनाव थे तो आचार संहिता का एक लंबा कालखंड रहा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव का आचार संहिता का एक लंबा कालखंड रहा है। अब चूंकि ये प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी, अभी डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये अटल स्मारक का जो काम है वो शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी शिलान्यास भी कर चुके हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे शिवराज जी की हजारों घोषणाएं थी, उसी तरह से इस घोषणा को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं वो भी घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, शिलान्यास पर शिलान्यास करते जा रहे हैं, लेकिन काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बनना था अटल स्मारक। लाइट एंड साउंड शो, अटल जी से जुड़ा इतिहास और उनकी रचनाएं बताते हुए पूरा शो रहेगा, जिसमें साउंड इफेक्ट आकर्षक रहेगा। वर्चुअल स्टैचू, वर्चुअल आर्ट के माध्यम से तकनीक के साथ अटल जी का वर्चुअल स्टैचू लोग देख सकेंगे। हिस्ट्री स्क्रीन्स, म्यूजियम में डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर फिजिकल म्यूजियम रहेगा, जहां अटल जी की यादों को संजोया जाएगा। सोपनियर शॉप, सोपनियर शॉप जिसमें गिफ्ट शॉप शामिल रहेगी। इसमें अटल जी के चित्र से लेकर पोस्टकार्ड, किताबें, कपड़े, डेकोरेटिव आइटम, ये एंट्रेंस और एग्जिट दोनों रहेंगे। ई लाइब्रेरी, इसमें अटल जी के दस्तावेजों को डिजिटली सुनियोजित करके रखा जाएगा। साथ ही मैगजीन, किताबें, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स भी उपस्थित रहेंगी। यहाँ आने वाले लोगों के लिए कॉफी और डिनर की भी व्यवस्था रहेगी, जिसमें फूड कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं पर कॉमन टेबल रहेंगी। मल्टीपर्पज हॉल, इवेंट और एक्टिविटी के लिए मल्टीपर्पज हॉल रहेगा और ये कन्वेंशन सेंटर की तरह काम करेगा। इसमें शैडो शो भी रहेगा। इसमें अटल जी की छाया के साथ फोटो भी ली जा सकेगी। ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए ये होगा। इसके अलावा मीटिंग हॉल और बुक लाइब्रेरी भी रहेगी। बहरहाल ये प्लान घोषणा के बाद बना है, लेकिन 4 साल बाद भी इसके नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के बहाने सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अटल जी को सामने रखकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।